बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में एक बार फिर से फूट नजर आने लगी है। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ अखिलेश ने बैठक की, लेकिन शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। शिवपाल यादव अब से थोड़ी ही देर पहले लखनऊ से इटावा के लिए रवाना हो गए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए उन्होंने अखिलेश से संपर्क करने की कोशिश की थी। 2 दिन बाद शिवपाल यादव आगे की रणनीति तय करेंगे। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि वो अपने कई कार्यक्रम छोड़कर लखनऊ आए थे इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई फोन नहीं आया और किसी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की। राजीव सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बार फिर से चाचा भतीजे की नाराजगी सामने आई है। जिस आगे की रणनीति का जिक्र शिवपाल यादव कर रहे हैं वो क्या होगी और कितना खामियाजा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है? देखिए, खामियाजा कितना उठाना पड़ेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा स्पष्ट तौर पर, क्योंकि एक बार खामियाजा भुगत भी चुके हैं 2017 में जब चाचा भतीजे की जंग हुई थी पार्टी को लेकर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि शिवपाल सिंह यादव जो हैं अखिलेश यादव यानी कि अपने भतीजे से स्पष्ट तौर पर नाराज हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी सुबह जाहिर भी करती थी जब विधायक दल की बैठक थी और उसके लिए वो 2 दिन पहले से लखनऊ में पहुंचे हुए थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने अपने तमाम कार्यक्रमों को छोड़कर लखनऊ आए थे और इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई फोन कॉल नहीं आया पार्टी दफ्तर से, ना अखिलेश यादव की तरफ से, ना किसी समाजवादी पार्टी के नेता से। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। जब समाजवादी पार्टी के विक्रमादित्य मार्ग पर उनके विधायकों की बैठक हो रही थी, उस वक्त शिवपाल सिंह यादव अपने पार्टी दफ्तर में बैठे हुए इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें बुलावा आएगा। लेकिन घंटे भर तक समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई जिसमें अखिलेश यादव को नेता चुन लिया गया और जब ये खबर बाहर आ गई उसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने फिर अपनी नाराजगी जाहिर की और अपना स्पष्टीकरण दिया कि राजीव, शिवपाल ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने खुद से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनके फोन कॉल का कोई जवाब नहीं दिया गया, यानी कि पता तो था। बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर पहले ही शिवपाल यादव जो है इटावा के लिए रवाना हुए हैं। शिवपाल के जो करीबी लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि शिवपाल यादव इटावा के लिए निकल गए हैं, लेकिन प्रसपा के दफ्तर से निकलने के बाद में वो घर आए हुए थे अपने आवास पर और अब वहां से इटावा के लिए निकल गए। चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच शिवपाल यादव की नाराजगी पर समाजवादी पार्टी का पहला रिएक्शन सामने आया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि सहयोगी दल के विधायक 28 मार्च को लखनऊ आएंगे। अखिलेश यादव ने 28 तारीख को सहयोगी दल के नेताओं की मीटिंग बुलाई है। समाजवादी पार्टी के आज विधायक दल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी चुने गए हैं, सर्वसम्मत से चुने गए हैं। नेता प्रतिपक्ष की कार्यवाही विधानसभा में होगी, पार्टी लिखकर भेजेगी। नेता प्रतिपक्ष का चयन। आपने एक सवाल का जवाब दिया कि 28 तारीख को सिंबल पे, साइकिल के सिंबल पे चुनाव लड़ा था, उसके बाद आज उनको आमंत्रित नहीं किया गया, जिसके बाद वो काफी नाराज थे। हमारे सभी सहयोगी दल के माननीय नेताओं को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को और सहयोगी दलों के विधायकों को 28 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी ने आमंत्रित किया है। सब लोग 28 तारीख को आएंगे और 28 तारीख को सदन की कार्यवाही के बारे में चर्चा होगी और सब लोग सामूहिक रूप से जनता की समस्याओं को सदन के अंदर किस प्रकार उठाएंगे वो चर्चा 28 तारीख को भी सहयोगी दलों के साथ हो जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने यह साफ साफ नहीं कहा है कि शिवपाल यादव को बुलाया गया है या नहीं। इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जयंत चौधरी अखिलेश यादव से मुलाकात करने समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। अब इस मुलाकात में दोनों के बीच चर्चा क्या होगी ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा, लेकिन खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं जयंत चौधरी अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए, और दोनों ही नेताओं की अगर बात की जाए तो ये मुलाकात अहम। राजीव एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जो मुलाकात हो रही है उसमें क्या बात होगी, क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए, जयंत चौधरी जो है इस वक्त मुलाकात करने पहुंचे, महज 5 मिनट पहले वो पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर में और वहीं पर अखिलेश यादव भी मौजूद है। हालांकि चूंकि इस वक्त दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं वो विपक्ष में हैं, तो उनका यही कहना है कि वो आगे की रणनीति तय करेंगे कि अगले 5 साल में योगी आदित्यनाथ को किस तरह से
टक्कर देनी है, किस तरह से सरकार की नाकामियों को दर्शाना है। लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से जो जानकारी ज्योत्सना सामने आ रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब शिवपाल यादव की नाराजगी की बात सामने आई, उसके बाद जयंत चौधरी चूंकि अपने पार्टी दफ्तर में थे और तमाम जगहों पर यह खबर निकलकर जाने लगी कि शिवपाल यादव वो नाराज हो गए हैं और इटावा निकल रहे हैं, तो यहाँ पर जयंत चौधरी पहुंचे हुए जरूर हैं और सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में आधिकारिक तौर पर जयंत चौधरी से हमने पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, साफ बताया नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।